कोणार्क सूर्य मंदिर एक ऐसा रहस्यमय स्थान है जहां इतिहास और किंवदंतियां मिलकर अद्भुत रूप से एकाकार होती हैं। यह मंदिर न केवल अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके आसपास के रहस्यों ने भी इसे एक आकर्षक स्थल बना दिया है। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का डिजाइन एक विशाल रथ के रूप में किया गया है, जो सूर्य देव के रथ को दर्शाता है। यहाँ की हर दीवार, हर शिल्प, हर कोण के पीछे एक गहरी कहानी छिपी हुई है, जो आज भी अनगिनत सवालों को जन्म देती है। तो चलिए इस रहस्यमयी मंदिर के अंदर छिपे रहस्यों को जानने की यात्रा पर निकलते हैं। हमारे देश भारत के सभी मंदिरों के पीछे कई रहस्य दफन हैं और कई मंदिरों के निर्माण के पीछे की कहानियां आपको हैरान कर देगी। और इन्हीं सब मंदिरों में से एक कोणार्क सूर्य मंदिर भी है, जिसके पीछे की कहानी आपके होश उड़ा देगी। तो चलिए चलते हैं द्वापर युग में, जहां भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम था श्याम, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थे और आकर्षक भी लगते थे। लेकिन यही सुंदरता ने उन्हें अपना गुलाम बना लिया था और वो अहंकार में डूब गए थे। वो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे थे। फिर एक बार नारद मुनि ने श्याम से कहा कि तुम बहुत ही सुंदर हो, क्या अपनी सुंदरता को गोपियों के बीच नहीं दिखाते? और श्याम का चित्त उसी वक्त डोल गया, जिसके बाद वो अपनी सुंदरता के अहंकार में डूबकर गोपियों के बीच में चले गए, जो कि भगवान कृष्ण को बिल्कुल भी उचित नहीं लगा। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने श्याम को एक श्राप दिया कि तुम्हारा सुंदर शरीर अब कुष्ठ रोग से भर जाएगा। जिसके बाद श्याम का शरीर विकृत हो गया। श्याम इस रोग का इलाज करवाने के लिए कई आर्षि मुनि के गए, जिसके बाद उनकी भेंट महाआर्षि कटक से हुई और उन्होंने ही श्याम को इसका उपाय बताया था कि तुम्हें सूर्य देव की कठोर तपस्या करनी होगी। जिसके बाद श्याम चंद्रभागा नदी के तट पर 12 वर्षों तक अन्न जल का त्याग करके सूर्य देव की कठोर तपस्या करने लगे। जिसके बाद सूर्य देव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें रोग मुक्त किया और कहा कि तुम पुनः पहले जैसे ही सुंदर हो जाओगे। इस रोग से मुक्त होने के बाद श्याम ने उनका आभार व्यक्त करने के लिए एक भव्य सूर्य मंदिर बनाने का दृढ़ संकल्प लिया। जिसके बाद उन्होंने चंद्रभागा नदी के तट पर ही एक भव्य सूर्य मंदिर बनवाया और नाम दिया कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसमें कि कोण का अर्थ है दिशा और अर्क का अर्थ है सूर्य। यह मंदिर को कुछ इस तरह के कलाकारी से नवाजा गया था, जिससे कि सूर्य की पहली किरण इस मंदिर के गर्भगृह पर पड़े। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज जो सूर्य मंदिर हम देखते हैं, दरअसल वो मंदिर श्याम के द्वारा बनवाने के बाद चौथी बार पुनः बनाया गया है। आज का ये सूर्य मंदिर गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा पुनः निर्माण कराया गया था। दरअसल राजमाता कस्तूरी देवी ने अपने पुत्र नरसिंह देव को एक संदेश दिया और ये याद दिलाया कि उनके पिता ने भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया था, जिसे लोग आज भी पूजते हैं। इसलिए तुम वी सूर्य देव की एक ऐसी भव्य मंदिर बनवाओ जिसे लोग सूर्य देव की सम्मान में युगों युगों तक याद रखे। जिसके बाद राजा नरसिंह देव ने अपनी माता से प्रेरणा लेकर 7 घोड़ों वाले रथ, जिसे सूर्य देव का वाहन कहा जाता है, ठीक वैसा ही मंदिर बनाने का निर्णय लिया। जिसके बाद राजा ने सबसे कुशल शिल्पकार बिशु महाराणा को इस कार्य के लिए चुना। जिसके बाद राजा के कहने पर चंद्रभागा नदी के किनारे कोणार्क मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई। 1200 कुशल कारीगरों ने 12 वर्ष में इस मंदिर को एक अद्भुत संरचना का आकार दिया। उस समय इस मंदिर को बनाने के लिए बलुआ पत्थरों को इस्तेमाल किया गया था और सबसे खास बात यह है कि इसे जोड़ने के लिए आयरन क्लैंप्स तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। जब मंदिर अपने निर्माण के अंतिम चरण पर पहुंचा, जिसमें कि मंदिर के सबसे ऊपरी भाग में कलश स्थापित करना था, लेकिन इसमें सभी कारीगरों के प्रयास विफल हो गए। तब राजा ने क्रोध में आकर यह कहा कि यदि सूर्योदय से पहले कलश स्थापित नहीं हुआ तो सभी कारीगरों को मृत्युदंड दिया जाएगा। ये बात सुनते ही विशु महाराणा समेत सभी कारीगरों के मुख पर निराशा छा गया। लेकिन तभी विशु महाराणा के 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद वहां पहुंच गया। जिसके बाद सबके और अपने पिता के चेहरे पर निराशा देखने के बाद वो अपने पिता से यह कहता है कि मुझे इस समस्या का हल पता है, क्या आप मुझे अनुमति देंगे?
धर्मपद बचपन से ही अपने पिता के महान शिल्पकारी को देखते आया था, जिसके बाद वो रात के अंधेरे में धीरे धीरे मंदिर के शिखर पर चढ़ गया और अपनी गणना और कुशलता के दम पर ही धर्मपद ने उस कलश को स्थापित कर दिया। लेकिन यही चीज उसकी सबसे बड़ी चिंता का कारण बन गया। धर्मपद ने यह सोचा कि जब राजा को पता चलेगा कि यह कम एक 12 वर्षीय बालक ने किया है, तो वह बाकी सभी कारीगरी को अयोग्य समझकर उन्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। जिसके बाद धर्मपद ने अपने पिता और बाकी कारीगरों का जान बचाने के लिए वहीं मंदिर के शिखर से चंद्रभागा नदी में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दिया। सुबह जब राजा ने सूर्य मंदिर के शिखर पर स्थापित कलश और हवा में लटकी हुई सूर्य देव की मूर्ति को देखा तो अत्यंत प्रसन्न हो गए। जिसके बाद उन्होंने मंदिर के सम्मान में शुक्ल सप्तमी का दिन तय किया। लेकिन जैसे ही मंदिर का उद्घाटन हुआ, वैसे ही वहां पर कुछ रहस्यमयी घटना होने लगा। जैसे कि मंदिर के ऊपर से बहुत बड़ी मूर्ति का गिरना और मंदिर के पत्थरों का अपने आप गिर जाना। जब राजा को यह मालूम चला कि मंदिर के निर्माण का पहला दिन ही एक 12 वर्षीय बालक के प्राणों के बलिदान से हुआ था, तब उन्होंने इसे अशुभ मानकर वहां पूजा अर्चना पर रोक लगा दिया। और पिछले पूरे 123 साल से यह मंदिर के दरवाजे बंद है। लेकिन इसे किसने और क्यों बंद किया, आइए जानते हैं। साल था 1903, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। उस समय बंगाल के गवर्नर J.A. बोर्डिलेन ने इस मंदिर का दौरा किया और रिसर्च टीम के साथ जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि यह मंदिर कभी भी ढह सकती है। इसलिए उन्होंने मंदिर के गर्भगृह को रेत से भरवा दिया, क्योंकि उनका मानना था कि बालू मंदिर के अंदर के हिस्से का भार संभाल लेगा। और उस वक्त इसी योजना को सही माना गया। लेकिन आज भी ये सवाल बना रहता है कि ये योजना सही भी था या नहीं। खैर, अब बात करते हैं इस मंदिर में बने सूर्य देव के मूर्ति के बारे में, जो हवा में तैरती है। मंदिर के शिखर पर एक 52 टन का विशाल पत्थर लगाया गया था और इस पत्थर की जोड़ने के लिए आयरन लॉक तकनीक का उपयोग किया गया था। इस चुंबकीय पत्थर और मंदिर के दीवारों में लगे लोहे के प्लेट की मदद से पूरी मंदिर की संरचना स्थिर और संतुलित रहती थी। इसलिए गर्भगृह में स्थित सूर्य देव की मूर्ति हवा में तैरती हुई प्रतीत होती थी। लोहे की प्लेट्स और उस चुंबकीय पत्थर ने एक ढाई मैग्नेटिक फील्ड बनाया, जिससे उस मूर्ति में स्थिरता बनी रहती थी। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यह चुंबक इतना शक्तिशाली था कि उस मंदिर के पास से गुजरने वाले जहाजों के कंपास भी काम करना बंद कर देता था, जिस वजह से यह मंदिर वहां से गुजरने वाले पुर्तगाली नाविक की नजर में आने लगा और वो इससे बचने के लिए उस चुंबक को अपने साथ जहाज पर चुरा कर ले चले गए। और उसके बाद से ही मंदिर की संरचना धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया था। और अब बात करते हैं उन रहस्यमयी पहियों के बारे में, जो आज भी बिल्कुल सटीक समय दर्शाता है। मंदिर को भगवान सूर्य देव के रथ से प्रभावित होकर बनाया गया था, जिसमें 7 घोड़े और 12 पहिए होते हैं। ठीक उसी तरह इस मंदिर में भी 7 घोड़े और 12 पहिया है। हालांकि कुछ आपदाएं के कारण अब सिर्फ एक घोड़ा ही शेष रह गया है। यहाँ के हर पहिए में 8 तीलियां होती हैं और हर 2 तीलियों के बीच के समय अंतराल 3 घंटे का होता है। जब इन अंतरालों को जोड़ते हैं तो पूरे 24 घंटे का समय बनता है। ये सूर्य घड़ी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में पढ़ी जाती है, जैसे 12 बजे से 1:30 तक, फिर 3 बजे से 4:30 तक। हर 90 मिनट के अंतराल में 30 खांचे होते हैं और हर एक खांचा 3 मिनट के बराबर होता है। और इसमें सही समय का पता ठीक उन पहियों के बीच में अपनी उंगली को रखने पर पता चलता है और इसका खांचा मिनटों का संदेश देते हैं। यह प्राचीन सूर्य घड़ी खगोलीय गणना और विज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। शुरुआत में कुछ इतिहासकारों का मानना था कि यह मंदिर कभी पूरा हुआ ही नहीं था और निर्माण के वक्त ही ढह गया था, लेकिन 1384 ईस्वी के नरसिंह चतुर्थ के शासनकाल से जुड़े केंदुली ताम्रपत्र शिलालेख इस बात को सिद्ध करता है कि मंदिर न केवल संपन्न हुआ था, बल्कि यह एक पूजा स्थल भी था। इस मंदिर के रहस्य और इतिहास को जानने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि यह मंदिर के पीछे और भी कई रहस्य दफन हो सकता है या नहीं? अपना अपना राय कमेंट में जरूर बताएं और पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से कमेंट करें।
जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने। उम्मीद है मिस्टीरियस वेव की यह वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आप इसे भरपूर प्यार देंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए।